देखिए कितनी अच्छी हवा सुबह सुबह अभी चल रही है। अभी 7:30 बजे हैं और ये भाटिया साहब की पैकिंग हो गई है। बिल्कुल 9 बजे वो निकल जाएंगे। एग्जैक्टली 9 बजे थे और कैब बुक कर दिया गया था। कैब आ गया और उसने इन्फॉर्म किया कि मैं नीचे आ गया हूँ, तो निकलने से पहले आप सबको बाय बाय किया, मुझे भी बाय बाय किया और हिदायत दे रहे थे कि सब कुछ ठीक ठीक से कर लेना, लाइट वाइट ज़्यादा मौत जला के रखना, खाना खा लेना, और इमोशनल भी हो रहे थे थोड़ा। तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, क्योंकि उन्हें मेरी आदत पता है कि जानने के बाद मैं अपना केयर बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। हाँ हाँ साथियों, अभी मैं ऑफिस से घर आई हूँ और अभी कितना टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं। तो अभी आकर के बैठी हूँ, पानी वानी पिया। और जनरली ऐसा होता है कि हम सब औरतें जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है ना, तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हम सब गेन करते हैं। जैसे यंग एज था, बच्चे छोटे छोटे थे और मिस्टर भाटिया कहीं टूर पे जाते थे ना, तो बच्चों को लंच वंच पैक करा के, खाना वाना खिला करके, और एक रोटी अपने लिए एक्स्ट्रा बनाना इतना भार सा लगता था। तो हम क्या करते थे कि अगर ब्रेड घर में पड़ा हुआ है तो वो खा लिया, सब्जी के साथ ब्रेड खा लिया, अगर बासी रोटी पड़ी हुई तो वो खा लिया। तो अक्सर हम सब औरतें क्या करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं और यही आज हुआ। वैसे भी मैं ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा ऐसा हैवी कुछ नहीं करती हूँ, फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ, बट सुबह वो फ्रूट्स भी काटना अपने लिए इतना आलस सा लगा कि बगैर कुछ खाए मैं ऑफिस चली गई। लंच ले गई थी, लेकिन ऑफिस में एक बस्ती अजीब सा होने लग गया, मेरा ब्लड प्रेशर लो होने लग गया, घबराहट सी होने लगी। तो हमारी तो एज हो गई, हम तो अब 60 साल के हो गए, बट आप सब जो यंग बच्चे हैं, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप सब ऐसा ना किया करें। अपनी देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी आप देखभाल करेंगे, अच्छा पौष्टिक भोजन लेंगे, खाना खाएंगे समय पे, तभी तो घर के बाकी लोगों की देखभाल आप कर पाएंगे। लेकिन ये वाली बात ना जब यंग एज में हमें ये समझ में नहीं आती थी, और सही कहे तो हमें समझाने वाला कोई था ही नहीं ना, ऐसा यूट्यूब वाला जमाना भी नहीं था और बड़े बुजुर्ग हमारे साथ रहते नहीं थे। हमारी छोटी सी फैमिली थी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यही सब लोग रहते थे साथ में। तो कोई बड़ा बुजुर्ग था नहीं जो हमें ये सब समझाए, तो उस टाइम भी समझ में नहीं आई। बट अब जैसे जैसे एज गुजरती चली गई ना, तो वो एक कहावत कहते हैं ना कि बाल जो है धूप में सफेद नहीं किया है, बाकी एक्सपीरियंस के साथ में बाल जो है सफेद हुए, तो वैसे रंग रखती हुए बाल को। तो इसीलिए आप सबसे जो बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्रॉपर डाइट आप सब लिया करें, वरना इस एज में आते आते, 60 की एज में आते आते एकदम से पस्त हो जाता है। लेकिन हम लोग फिर भी जो है बचपन के खाए हुए हैं, अच्छा घी वगैरह अच्छा खाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग है, स्पोर्ट्स में थे, तो अभी भी जिंदगी जो है हम चला रहे हैं अच्छी तरीके से। लेकिन जो हमारे बाद के जनरेशन और उसके बाद के जनरेशन के जो बच्चे आए हैं, उन्हें ये सब चीज तो खाने को मिलता नहीं है। तो प्लीज जो खाएं पौष्टिक चीज खाएं, और कम से कम अपने ऊपर ख्याल रखें, ध्यान दें, तभी आप जो है सारी चीजें मैनेज कर पाएंगे। ये मेरी अपनी अनुभव की सीख थी जो आप सबको मैं देना चाह रही थी और आज दे दिया, क्योंकि अगर मेरी तबीयत आज दिन में नहीं खराब हुई होती तो शायद मेरे ये ख्याल में भी नहीं आता कि मैंने अपने साथ ही क्या किया है। तो अपने से प्यार करना बहुत जरूरी है, अपनी देखभाल जरूर करिए आप सब। अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। सुबह हेयर वॉश करके गई थी और अभी तक गीला है, छू के देखिए ना, हाँ देखिए छू के है ना गीला। और आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहिए, अकेले मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। जब आप सब साथ रहते हैं, आप सबसे बातें करती रहती हूँ, तो मेरा वक्त कट जाता है।
आप सब भी मेरे साथ बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक किया कीजिए और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और शेयर वेयर कीजिए। कभी कभी कुछ कुछ अच्छी बातें जो हैं और कुछ बचपन की बातें आप सब भी हमसे भी शेयर किया करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ के, है ना। कपड़ा तो चेंज कर लिया था मैंने, ड्रेस चेंज कर लिया था और नाइट सूट ही पहनूं। अब चाय बनाने का दिल कर रहा है, इसलिए मैं इधर रहूंगी और उस पार आप सब मेरे साथ बने रहिए। आप सभी चाय पीजिए और मैं भी चाय बनाती हूँ और उसके बाद चाय पीते हैं हम सब साथ मिल मिल के। चाय बना के ले आई थी, मैं चाय पीने लगी और टीवी वॉच कर रही थी। ब्लॉग्स में देखती हूँ, बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देखती हूँ और मेरी इंस्पिरेशन है बहुत सारे ब्लॉगर्स जो हैं उनके, और ये जो डेली ब्लॉगिंग करते हैं ना तो अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को जानने को मिलती हैं और साथ में बैठ के चाय पी रही हूँ। अब बताइए, अब चाय पीने के लिए इतनी गर्मी हो रही है तो ये बताइए कि हम छत पे तो जाएंगे नहीं चाय पीने के लिए, बालकनी में बैठ नहीं सकते हैं, बालकनी में एसी नहीं चल रहा है। अब ये कमरा है ले दे करके एक, वैसे ही मैं घर घुस्सू हूँ, कहीं जाने के नाम से तो बस मेरा तो पसीना छूट जाता है कि नहीं कहीं नहीं जाना कहीं नहीं जाना। एक ऐसी गंदी वाली आदत मुझे पड़ गई है ना। और दूसरा ये है कि बस सारे कमरे छोड़ के अपने बेडरूम में इसी कॉर्नर पे मैं बैठती हूँ हमेशा से, पता नहीं पिछले कितने सालों से मैं इसी कॉर्नर पे बैठी रहती हूँ। और जब भी बच्चे भी आते हैं तो कहते हैं कि मम्मा आप ये कॉर्नर छोड़ दो, अब दूसरे कॉर्नर पे बैठा करो। बस इजी लगता है ना, यहाँ से बैठ के फटाफट उधर उठ के चले गई, कहीं और जाना है उठ गई। वो उल्टा वाला साइड पड़ता है तो उल्टे वाले साइड में बैठ करके फिर पूरा उधर से पलंग को क्रॉस करके आना पड़ता है, तो इसीलिए ये मेरा फेवरेट प्लेस है। तो यही बैठी हूँ चाय पी रही हूँ और अब ऐसे मुझे लग रहा है कि एडिटिंग वगैरह करूँगी आपसे बात करके, और आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करें, है ना, यही समापन कर देते हैं। कल आपसे फिर मिलते हैं सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करने के लिए। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, है ना। और जो मैंने अभी सुबह शुरू में बात करी है ना, उस पर बहुत ज़्यादा अमल करिएगा, मतलब अपने से मोहब्बत करना सीखिए और अपना ख्याल रखिए, अपने आप को बिल्कुल हृष्ट पुष्ट बनाइए। तो चलिए कल मिलते हैं सुबह सुबह, बाय बाय।